जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। अभी अभी खबर पता चली कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम का जुलूस या ताजिया या किसी भी तरह का कोई प्रोसेशन ना निकाला जाए। इस सर्कुलर को लेकर उत्तर प्रदेश में शिया समुदाय में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और शिया समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने काफ़ी इस पे ऑब्जेक्शन किया। देखिए, एक ऑब्जेक्शन अभी एक टीवी डिबेट में एक पैनल में एक इस्लामिक स्कॉलर ने ये किया कि उस सर्कुलर में मुहर्रम को फेस्टिवल बोला गया है जिसपे हमारी नाराज़गी है। देखिए, मैं भी मानती हूँ कि मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, बल्कि मातम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई है, जो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो इतना रिजिड नहीं हो सकता है कि वो एक वर्ड पे नाराज हो जाएगा या एक अल्फाज से किसी की कोई धार्मिक भावनाएं आहत हो जानी चाहिए। अल्लाह कोई ग्रामर नाजी नहीं है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी जल्दी ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। इतनी जल्दी ऑफेंड वही होता है जो या तो किसी एजेंडा के तहत ऑफेंड हो रहा हो या फिर जिसको अपने रिलीजन की, अपने पंथ की सही जानकारी ना हो, वो उसका स्पिरिचुअल मैसेज ना समझता हो, वो प्रोसेस में और कर्म कांडों में ही इतना भटका हुआ हो कि उसको रियल मैसेज ही समझना है कि क्या मैसेज है हमारे रिलीजन का। तो देखिए, मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे दुख इसलिए हुआ कि मुहर्रम में मातम हम किस चीज का मनाते हैं। हम मुहर्रम में मातम इमाम हुसैन की शहादत का मनाते हैं। हम मुहर्रम में मातम मनाते हैं, उस दुख को याद करते हैं, उस तकलीफ को याद करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों ने झेली। करबला की लड़ाई का, करबला के मैदान का वो काला इतिहास याद करते हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म किया गया। वो काला इतिहास याद करते हैं जब इस्लामिक आतंकवाद के बीज पड़े, जहां से इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मैं खासतौर से शिया समुदाय के धर्मगुरुओं से करना चाहती हूं कि ये इस्लाम का ये काला अध्याय, ये इतिहास हम लोग बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम समाज तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। आज के टाइम में भी पूरे विश्व में शिया समुदाय प्रताड़ित है, ज्यादातर इस्लामिक कट्टरवादियों के द्वारा, क्योंकि जो भी सही मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है उसको रैडिकल इस्लामिस्ट या तो मार देते हैं या फिर किसी ना किसी तरह से उनकी जबान बंद करवा देते हैं। लेकिन ये इतिहास हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? उसका एक ही कारण है कि हम लोग मैसेज पे फोकस करने के बजाय हम लोग प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग मैकेनिकल वे में चीजों को फॉलो करते हैं। हम लोग ये नहीं समझने की कोशिश करते कि उसका निचोड़ क्या है। मुहर्रम हम उनकी नस्लों की शहादत की याद में मनाते हैं जिन्होंने अपने सर पे, मौला अली की मैं बात कर रही हूँ, मौला अली की नस्लों के खत्म होने की दुख में हम मुहर्रम का मातम मनाते हैं कि वो हजरत अली, वो मौला अली जिन्होंने अपने सर पे तलवार मारने वाले अपने कातिल के लिए भी ये बोला था अपने अक्वेंटेंसेस को कि उनको शरबत पिलाया जाए। वो मौला अली जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जब उनकी विरासत को लेकर लड़ाई झगड़ा चला तो वो घर से बाहर भी उन्होंने निकलना बंद कर दिया था कि झगड़े वो अवॉइड करना चाहते थे, किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना हो चीजें वो अवॉइड करना चाहते थे। सालों साल वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, नमाज वो अपने घर में पढ़ते थे, कोई उनको किसी चीज की जिद नहीं थी। उन्होंने अपनी विरासत छोड़ दी, जो उनका जो मॉरली, एथिकली, लीगली हर तरह से उनकी विरासत थी, उन्होंने वो विरासत छोड़ दी। जो कट्टरवादी मौलानाओं के खिलाफ बोला करते थे वो मौला अली, जो इंसाफ की बराबरी की बात करते थे, उनकी नस्लों की शहादत की याद में हम मुहर्रम मनाते हैं और इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं। हम इतना कट्टर चेहरा अपना लोगों के सामने लाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं हो सकती तो फिर मुहर्रम का जुलूस रुकने में कौन सी बड़ी बात है? ये इक्वालिटी, ये बराबरी, ये इंसाफ, ये छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ हम लोगों को क्यों समझ नहीं आते हैं? ये मैं सिर्फ इतना सा मैसेज पहुंचाने के लिए आप लोगों तक आई थी। मैं देखिए कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं रिलीजन को और ना ही सिर्फ इस्लाम रिलीजन को बल्कि और सभी रिलीजन्स को समझने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन बेसिक निचोड़ और जो एक कॉन्सेप्ट होता है रिलीजन्स का वो मुझे समझ आता है। कोई भी रिलीजन आपको
मानवता से गिरना नहीं सिखाता है, कोई भी रिलीजन आपको आपका विवेक खत्म करना नहीं सिखाता है, कोई भी रिलीजन आपको आपकी रैशनैलिटी खत्म करना नहीं सिखाता है, और कोई भी रिलीजन आपको इंसानी जान को, मानवता को खतरे में डालना नहीं सिखाता है। कोविड एक महामारी है, एक पैंडेमिक है। हम सभी लोगों ने देखा सेकेंड वेव में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, और अगर किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन या रिलीजियस बिलीफ के कारण हमारे अपने लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी खुदा, कोई भी अल्लाह, कोई भी ईश्वर, कोई भी परब्रह्म परमेश्वर उस चीज को अलाउ करेगा या हमें उस चीज को करने की इजाजत देगा। इसी मैसेज के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में सफल हुई तो मैं सक्सेस मानूंगी वीडियो बनाना। इतना ही कहना चाहती थी। जय हिंद, वंदे मातरम।